जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुनिएगा वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 17। आज के अध्याय में सूत जी बताएंगे सुंदर गंधर्व का वशिष्ठ जी के शाप से राक्षस भाव को प्राप्त होकर फिर उससे मुक्त होना और इसी के साथ गंधर्व पत्नी के उद्धार का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, वह राक्षस कौन था जिसने भगवान विष्णु के महात्मा ब्राह्मण को कष्ट पहुंचाया? तब श्री सूत जी ने बोले, ब्राह्मणों, पूर्व काल की बात है। श्रीरंग क्षेत्र में जो वैकुंठ के समान भगवान विष्णु का विशाल मंदिर है, उसमें वशिष्ठ अत्रि आदि महातेजस्वी मोक्ष के लिए वैष्णव भक्तों को अभय प्रदान कराने वाले देवेश्वर श्री विष्णु भगवान की उपासना करते थे। एक दिन वीरबाहु का बलवान पुत्र सुंदर नाम वाला गंधर्व सैकड़ों स्त्रियों के साथ उस क्षेत्र में आया और एक जलाशय में निर्वस्त्र होकर निर्वस्त्र हुई युवतियों के साथ आनंद पूर्वक जल विहार करने लगा। उसी समय मध्य संध्या करने के लिए मुनिवर वशिष्ठ अन्य महर्षियों के साथ इस रंग मंदिर से बाहर निकले और उस जलाशय पर गए। उन ऋषियों को देखकर वे सभी रमणीय भय से कतार होकर अपने अपने कपड़े ओढ़कर बैठ गई, परंतु साहसी युवक जो का त्यों खड़ा रहा। यह देखकर वशिष्ठ मुनि ने कुपित होकर उस निर्लज को शाप दे दिया, सुंदर गंधर्व, तूने हम लोगों को देखकर भी लज्जावश वस्त्र धारण नहीं किए हैं, इसलिए तू शीघ्र राक्षस हो जा। महर्षि वशिष्ठ के ऐसा कहने पर उसकी स्त्री हाथ जोड़कर उसके चरणों पर गिर पड़ी और भक्ति भाव से विनीत चित्त होकर बोली, भगवान आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। हे दया सिंधुपति ही नारियों का उत्तम भूषण कहलाता है। पतिहीन नारी 100 पुत्रों वाली होकर भी संसार में विधवा ही कहलाती है। ऐसी नारियों का जन्म व्यर्थ समझा जाता है, इसलिए मुनि हमारे पति के ऊपर आप प्रसन्न हो। तत्वदर्शी मुनियों को ऐसा अपराध क्षमा कर देना चाहिए। हे दया सिंधु, सुंदर आपका शिष्य है, इसे क्षमा कीजिए। सुंदर की स्त्रियों की इस प्रकार प्रार्थना करने पर वशिष्ठ जी ने कहा, सुंदरियों, मेरा वचन कभी व्यर्थ नहीं होगा, इससे छूटने का उपाय बतलाता हूँ, उसे श्रद्धा पूर्वक सुनो। यह राक्षस के समान आकार वाला सुंदर आज से 16 वर्षों के बाद इच्छा अनुसार घूमता घामता सर्वव्यापी धाम वेंकटाचल पर पहुंच जाएगा। वहां चक्रद्वीप पर जाएगा। देवांगनाओं चक्र तीर्थ पर महायोगी मुनिवर पद्मनाभा जी रहते हैं। उन्हें खा जाने के लिए यह जब आक्रमण करेगा, तब ब्राह्मण की रक्षा के लिए भगवान विष्णु का भेजा हुआ उत्तम चक्र इसका मस्तक काट डालेगा। इसके बाद शाप से मुक्त होकर यह तुम्हारा पति सुंदर अपने स्वरूप को प्राप्त होकर पुनः स्वर्गलोक में चला जाएगा। श्री रंगनाथ में भक्ति करने वाले वशिष्ठ जी ऐसा कहकर शीघ्र ही अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद राक्षस रूप में बदला हुआ भयानक आकार वाला सुंदर इधर उधर घूमता हुआ गिरिश्रेष्ठ वेंकटाचल पर गया और चक्र तीर्थ पर भी जा पहुंचा। इसी ब्राह्मण में ही उसके 16 वर्ष पूरे हो गए थे। इसके बाद चक्रद्वीप निवासी पद्मनाभ को खा जाने के लिए उसने बड़ी ही तेजी से आक्रमण किया। मुनि ने भगवान विष्णु जी की स्तुति की और भगवान जी ने राक्षस द्वारा पीड़ित पद्मनाभा की रक्षा के लिए चक्र को भेजा। इस प्रकार चक्र ने आकर उस राक्षस का मस्तक काट डाला। तब वह राक्षस शरीर छोड़कर दिव्य देह धारण कर विमान पर जा बैठा। उस समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। उसके हाथ जोड़कर सुदर्शन को प्रणाम किया और फिर उस द्विजश्रेष्ठ पद्मनाभा को भी प्रणाम करके उसकी आज्ञा लेकर सुंदर गंधर्व स्वर्ग को चला गया। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने उस राक्षस की उत्पत्ति का वृत्तांत और चक्र तीर्थ का पापनाशक महात्म्य आप लोगों से बताया है। इसे सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे ब्राह्मणों, अब घर्ण तीर्थ का महात्म्य सुनो। महापापों में तत्पर चांडाल कुल में सबसे नीच कुरुकुल का नाश करने वाला, कष्टकारक, दान शून्य, सत्कर्म रहित, पशुघाती, परद्रोही, चुगलखोरी, असत्यवादी, पाखंडी, मित्रद्रोही, कृतज्ञ, भ्रूण हत्या करने वाला, पर स्त्रीगामी, स्वामी से द्रोह करने वाला, ठग, लोभी, पितृघाती, देवताओं से विमुख आत्मा,
आत्म प्रशंसा करने वाला, ठग, अयोग्य पात्र के लिए व्यय करने वाला, धर्म में बंधन डालने वाला, अनुकूलता में अंतर डालने वाला, फल फूल और पल्लवों से युक्त वृक्ष को काटने वाला, विश्वासघात, वीर हत्या परायण, अग्निहोत्र का त्याग करने वाला, विष का प्रयोग करने वाला, गुरु द्वेष, पति पत्नी में विनय मानस्य उत्पन्न कराने वाला, गांव का अगवा, देव मंदिर के अध्यक्ष, कठोर कर्म कराने वाला, पापों के स्वभाव तह रहता वाला, गुप्त पाप करने वाला, अनजान में या जानबूझकर दुष्कर्म करने वाला, इन सभी प्रकार के पापियों को परम मनोहर घन तीर्थ अपने में स्नान और जलपान आदि करने पर पवित्र कर देता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाऊंगा जो सब पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में महातेजस्वी गर्ग मुनि ने महात्मा देवल्य को नमस्कार करके कहा, हे महाभागा, आप घन तीर्थ के सर्व पाप हारने शुभ महात्म का वर्णन कीजिए। तब देवल ने कहा, मुनि, तुम्हारे नामक गंधर्व अपनी पतिव्रता पत्नी को शाप देकर इस तीर्थ में स्नान करके दयानिधि वेंकटेश्वर की पूजा करने से पुनर्वृत्ति रहित विष्णु धाम को प्राप्त हो गया था। वह वृत्तांत इस प्रकार है। एक दिन तुमार नामक गंधर्व ने अपनी प्यारी पत्नी से इस प्रकार कहा, देवी, सब पादकों का नाश करने वाले माघ मास में सूर्योदय के समय इस तट पर भगवान विष्णु की पूजा करनी है, इसलिए गोबर से इस भूमि को लीप दो और इस माघ में प्रतिदिन माधव के लिए दीप बत्ती बना दिया करो। भगवान के आगे भक्ति पूर्वक धूप समर्पित करो। पवित्र होकर भगवान के लिए रसोई तैयार करो और मेरे साथ साथ रहकर परिक्रमा तथा नमस्कार आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक भगवान की पूजन करो। नित्य प्रति आलस्य छोड़कर भगवान श्री विष्णु की पुराण कथा सुनो। नित्य सरोवर स्नान करके नित्य पूर्वक श्री हरि के चरण पादुका पान करो। कृष्ण, विष्णु, मुकुंद, नारायण, जनार्दन, अनंत और विश्व आत्मा इत्यादि भगवानों के नाम का सदा कीर्तन किया करो और क्रोध, मात्सर्य और लोभ आदि का परित्याग करो करके व्रत नियम का पालन करो। इससे तुम्हें भव बंधन से छुटकारा मिलेगा और विष्णु धाम की प्राप्ति होगी। स्वामी का ऐसा कथन सुनकर गंधर्व की उस प्यारी पत्नी ने क्रोध पूर्वक उत्तर दिया, हे आर्य पुत्र, माघ के महीने में बहुत सर्दी पड़ती है। उस समय प्रातःकाल जबकि सूर्य का तेज बहुत मंद रहता है, सूर्य उदय काल में कोई कैसे स्नान करेगा। माघ में उस समय शीत का अधिक कष्ट रहता है, इसलिए आपके बताए हुए यह सब कार्य मुझसे बार बार ना कहो, ना हो सकेंगे। इसलिए प्रातः काल में मैं आपके साथ स्नान नहीं करूंगी, क्योंकि अधिक सर्दी पड़ने से यदि मेरी मृत्यु हो गई तो उस समय आप मेरी रक्षा नहीं करोगे। पत्नी की यह बात सुनकर तुमन ने सोचा कि धर्म विरोधी चलने वाले पुत्र के अप्रिय वचन बोलने वाली पत्नी को तब ब्राह्मण एक ईश्वर को नाम मानने वाले राजा का तत्काल शाप के द्वारा दंड देना चाहिए। इस नीति के वचन का विचार करके गंधर्व ने अपनी सती पत्नी को इस प्रकार शाप दिया, ओ मूढ़, 100 पातकों को नाश करने वाले परम पुण्य में वेंकटाचल पर घूर्ण तीर्थ के समीप पीपल का वृक्ष है, उसके खोखले में तुम मेंढकी हो जाओ। पतिदेव की यह बात सुनकर वह गंधर्व वल्लभा उनके चरणों में गिर पड़ी और प्रार्थना करने लगी। तब तुमार ने उसे शाप से मुक्त होने की यह अवधि बताई कि अपनी इंद्रियों का विजय पाने वाले परम तेजस्वी महाभागा मुनि जब महातीर्थ पूर्णिमा को परम उत्तम घन तीर्थ में जाकर स्नान करेंगे, उसी पीपल वृक्ष के पास बैठकर शिष्य उसको घन तीर्थ का महात्म्य सुनाएंगे। उसी समय पीपल के खोखले में ही एकाग्र चित्र होकर जब तुम मोक्षदायिनी घन तीर्थ का महात्म्य सुनोगी, तब समस्त पापों का नाश करके मेरे साथ आ मिलोगी। गंधर्व के ऐसा कहने पर उसकी धर्मपत्नी चुप हो गई। स्वामी के शाप से उसने मेंढक के शरीर में प्रवेश किया और वह धीरे धीरे शेषाचल पर चल के शिखर पर घोर तीर्थ वेंकटाचल पर गए। वहां उन्होंने नियम पूर्वक स्वामी तीर्थ में स्नान किया। उसके बाद वह स्वामी को प्रणाम किया और दक्षिण दिशा की तरफ वेंकटेश जी के मंदिर में जाकर वेदों के द्वारा विशाल नेत्र वाले सनातन देव दयानिधि श्रीनिवास जी को मस्तक झुकाया। उसके बाद वे गौन तीर्थ में गए और वहां शिष्यों के साथ उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके
उस पीपल वृक्ष की छाया में जा बैठे। उस समय उसके शिष्य ने भक्ति पूर्वक घृण तीर्थ का पवित्र महात्म्य वर्णन किया, जो ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला तथा संपूर्ण मंगलों और समस्त संपदाओं को देने वाला है। उस महात्म्य को सुनकर वह मेंढकी पूर्ववर्ता गंधर्व की पत्नी के मनोहर स्वरूप को प्राप्त होकर योगी अगस्त्य जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, योगियों में श्रेष्ठ दयानिधि अगस्त्य जी, रक्षा कीजिए। ब्राह्मण, मैं पति के वचन का विरोध करने वाली स्त्री हूँ, दया करके मेरी रक्षा कीजिए। तब अगस्त्य जी बोले, देवी, तुम्हारे पति की बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। उन्होंने जो रोष में आकर तुम्हें शाप दिया है, वह पति के वचनों का विरोध करने वाली तुम जैसी स्त्रियों के लिए उचित ही है। जो स्त्री पति के वचनों की अवहेलना करके अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव करती है, वह जब तक चंद्रमा और तारे रहते हैं तब तक घोर नरक में निवास करती है। स्त्रियों के लिए स्वतंत्रता उचित नहीं है, उन्हें पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। स्त्रियां पति की सेवा तथा पति व्रता रूपी पुण्य से ही भगवान विष्णु के परम धाम में जाती हैं। स्त्रियों के लिए पति ही माता है, पति ही विष्णु है, पति ही ब्रह्मा है, पति ही शिव है, पति ही गुरु है और पति ही तीर्थ है, ऐसे विद्वान पुरुष मानते हैं। पति की बात टालकर जो स्त्री दूसरे पुण्य में सदा लगी रहती है, वह भी शुद्ध नहीं होती है। वही स्त्री जब पति के प्रेरणा के अनुसार चलती है, पति की बुद्धि के अधीन रहती है और पति के चरण बंदनों के पवित्र जल से अपना अभिषेक करती है, तब भगवान को प्रिय होती है। इसलिए तुम्हारा किया हुआ दोष ही तुम्हें इस शाप के रूप में प्राप्त हुआ था। उसे यह भोग कर घृण तीर्थ का महात्म्य सुनते सुनते तुम्हारी उस शाप से मुक्ति हो गई है और पहले के समान तुम्हें सुंदर अंगों वाला नारी स्वरूप पुनः प्राप्त हो गया है। इसलिए विद्वान पुरुष घृण तीर्थ को परम पवित्र मानते हैं। जो मनुष्य सब पापों का नाश करने वाले इस इतिहास को सुना करते हैं, वे वाजपेयी यज्ञ का फल पाते हैं और उसे सनातन श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें और अगर आपने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहीं पर मैं अक्षय तृतीया की कथा भी लेकर आऊँगी। मिलती हूँ एक और नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।